क्या सोच रहे हैं? समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि सभी छोटे दलों को साथ लाया जाए। बड़े दलों के साथ अनुभव ठीक नहीं रहा, इसलिए छोटे दलों को साथ लेकर के आने वाले समय में चुनाव समाजवादी पार्टी लड़ेगी। तो सिर्फ छोटे दलों के साथ क्या आपको लगता है कि एक मजबूत चुनौती दी जा सकेगी बीजेपी? देखिए, बड़े दल जो थे मैं लड़ चुका हूँ उनके साथ, और आखिरकार छोटे दलों ने भी बहुत काम किया, कुछ होने उनसे भी जनता जुड़ी हुई है। वो हो सकता है एक विशेष वर्ग के लिए काम कर रहे हों, लेकिन उनसे प्रभावित है जनता। तो मैं समझता हूँ अगर छोटे दलों को साथ लूँगा, एक तो हमें सीटें कम देनी पड़ेंगी। ये जो बड़े दल हैं ये सीटें ज़्यादा मांगते हैं और हारते ज़्यादा हैं, इसलिए हम इनसे नहीं गठबंधन करेंगे, छोटे दलों को संतुष्ट करेंगे, उनको साथ लाएंगे और एक बड़ी ताकत बन करके समाजवादी पार्टी आने वाले समय में 350 से ज़्यादा सीटें जीत करके आएगी। अच्छा, आप पूरी डिटेल नहीं बताइए, लेकिन कुछ है गुंजाइश आम आदमी पार्टी के साथ बातचीत जो आम आदमी पार्टी ने जहां अच्छा परफॉर्म किया होगा, और अगर आम आदमी पार्टी आना चाहेगी तो सीटों पे विचार करेंगे और उनके प्रत्याशियों पे विचार करेंगे। मायावती जी की तरफ से काफ़ी आक्रामक रवैया आपकी पार्टी की ओर रहा है। बसपा के बहुत सारे लोग समाजवादी पार्टी में भी शामिल हुए। नाराज़गी क्यों है ये, इसकी क्या वजह है अखिलेश जी? सरकार उन्हें भी बनानी है, सरकार हमें भी बनानी है, बस यही नाराज़गी है। लेकिन नाराज़गी तो 2019 के लोकसभा से शुरू हुई ना, ऐसी क्या चीज़ हुई? वो नाराज़गी मैं नहीं समझ पाया हूँ। खैर, उस बात पे अब मैं जाना भी नहीं चाहता हूँ। और नाराज़ तो हमें होना चाहिए कि जहाँ हम अपने घर के लोग हार गए और बसपा 0 थी, वो 10 पहुँच गई सीटें। तो अब क्योंकि पुरानी बात गुजर गई है, वो बात पे जाना ठीक नहीं है। आने वाले समय में जो होगा उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। आप लोकसभा सांसद हैं आजमगढ़ से। लोकसभा के सदन की कार्रवाई में आपकी उपस्थिति लगभग 35% और कोई सवाल सदन के अंदर नहीं दर्ज हुआ है। इसको देख करके एक तरह से क्या ये लोगों के मन में सवाल नहीं उठेगा कि अखिलेश जी को जहां सदन में घेरना चाहिए था वहां उन्होंने उतने आक्रामक तरीके से सरकार को नहीं घेरा है? ना, जहाँ तक सदन का सवाल है, सदन का एक ही सवाल मैंने पूछा था, और जब कश्मीर के सामने बात आई थी तो यही पूछा था कि 24 सीटें कब भरी जाएंगी जो विधानसभा की खाली हैं। क्या बीजेपी के पास जवाब है? और जहाँ तक सदन की अटेंडेंस का सवाल है, लगातार जा रहे हैं, और कई बार हम लोग को अपने धरना प्रदर्शन पॉलिटिकल कामों में भी रहना पड़ता है, तो वहाँ भी शामिल रहते हैं। लेकिन सदन की परफॉर्मेंस को लेकर के आगे आप देखेंगे परफॉर्मेंस कैसी बेहतर होगी। एक और लगातार बिना सवाल के भी सवाल पूछे हैं हमने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी जवाब नहीं दिया। तो वो भी तो आपसे ये अखिलेश जी कह सकते हैं कि जब चुनाव का समय आया तब अखिलेश जी अब सवाल पूछ रहे हैं, इससे पहले तो पूछे नहीं उन्होंने लोकसभा में। सदन में सवाल, अगर सदन के आप हमारी निकलवाएंगे तो कई सवालों के सवाल में हमने सवाल सरकार से पूछे हैं, और कार्रवाई में सब दर्ज है, सब कार्रवाई में है वो चीज़ें। उत्तर प्रदेश में काफ़ी समय से ऐसा माना जाता है कि जो मुसलमान हैं वो पार्टी पे, समाजवादी पार्टी पे भरोसा करते हैं। ऐसे में जब अब ये चर्चा हो रही है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में आकर के चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं उसको? उत्तर प्रदेश में क्योंकि बड़ा प्रदेश है, ये दल लगातार आए हैं, और ये दल पहली बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इस तरह के दल पहले भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े हैं, और अक्सर जैसे जैसे चुनाव करीब आता है इन बातों पर चर्चा भी होती है, बहुत बहस होती है कि आखिरकार ये वोट कहाँ जाएगा। और हम ये बात कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी पर भरोसा है उत्तर प्रदेश के सभी अल्पसंख्यकों का। समाजवादी पार्टी ने काम किया है, नेताजी से लेकर के अभी तक लगातार उनके बीच में काम किया, चाहे उनके शिक्षा का सवाल हो, चाहे उनके रोजगार के सवाल हो, और चाहे उनको पॉलिटिकल उनको आगे बढ़ाने की बात हो, तो समाजवादी पार्टी ने काम किया। लेकिन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि बिहार का एक उदाहरण है हमारे सामने। बिहार में लालू प्रसाद यादव जी का भी इस तरह से माना जाता है कि सामाजिक न्याय को लेकर उन्होंने काफ़ी काम किया। तेजस्वी इस बार प्रतिनिधित्व कर रहे थे, लेकिन नुकसान हुआ AIMIM के बिहार में चुनाव लड़ने का। तो मैं उस लिहाज से, और चूँकि पड़ोस का राज्य है, तो मैं उस लिहाज से समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो एक राजनीतिक अपनी स्ट्रैटेजी के तौर पे या उनकी मौजूदगी आप कितनी चिंता के तौर पे देख रहे हैं? देखिए, बंगाल में भी चुनाव हुआ, बिहार के बाद बंगाल में चुनाव हुआ। पर बंगाल तो दो धुरा हो गया ना अखिलेश जी। बिहार के बाद
क्योंकि बिहार की आपने परिस्थितियां बताई, उसके बाद बंगाल में भी चुनाव हुआ, ये दल वहाँ भी चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन बंगाल में क्या हुआ, बाकी सारे दल किनारे हो गए, लेकिन वहाँ पर बीजेपी और मतलब एक तरह से यूपी डुअल में फाइट हो गई। यूपी में भी बहुत सारे दल किनारे होंगे। ये लड़ाई सीधी सीधी है, और यूपी की 22 की लड़ाई तो है ही है, जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने भविष्य की भी लड़ाई समझ रही है।